इंसानों और पशुओं को तो आपने बीमार होते देखा होगा, पर क्या भगवान के बीमार होने की बात आपने कभी सुनी है? नहीं ना। इस चराचर जगत के स्वामी अर्थात भगवान जगन्नाथ हर साल एक बार बीमार पड़ते हैं। कैसे महाप्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, कैसे उनका उपचार होता है, उनके ठीक होने के बाद फिर क्या होता है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुधनी से 6 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे डोंगरवाड़ा नर्मदापुरम में बने जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ इन दिनों भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। पुजारी का कहना है कि भगवान इन दिनों अनासर में है, इसलिए वे भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। अन अवसर से ही अनासर बना हुआ है। ऐसे में भक्तों की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, हम लोग भी सागर से यहाँ जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आए और देखा तो भगवान नहीं है। पता किया तो पता चला भगवान बीमार है। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीमार पड़ते हैं भगवान जी। अब जब भगवान जी वापस आएंगे, स्वस्थ हो गए, तो हम फिर दर्शन करने आएंगे। भगवान का दर्शन करने भोपाल से आए कपल ने इस संदर्भ में क्या बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग भोपाल से यहाँ दर्शन करने आए थे। जब हम अंदर मंदिर में गए तो हमने देखा कि भगवान की अंदर मूर्ति नहीं है। तो हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप भगवान बीमार हैं। तो हमें भी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं। हमारी टीम मंदिर परिसर में विचरण ही कर रही थी कि टीम की मुलाकात एक और भक्त से हो गई। उन्होंने इस संदर्भ में क्या बताया है, वो भी जान लेते हैं। भगवान जगदीश स्वामी जी की में हमारी परम श्रद्धा है और उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर डोंगरवाड़ा के मंदिर में आए हुए थे। परंतु जगदीश स्वामी जी इस समय अस्वस्थ हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कुछ समय के लिए, जैसी मान्यता है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, कि रथ यात्रा के दौरान जब समय आएगा तो जगदीश स्वामी जी सभी को दर्शन देंगे, स्वस्थ होकर सभी को दर्शन देंगे और सभी के लिए कल्याण की। भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार हुए, अब ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। असल में प्रतिदिन महाप्रभु को दर्पण स्नान कराया जाता है। भगवान के विग्रह के सामने एक बड़ा सा दर्पण यानी शीशा रख दिया जाता है, उसी को स्नान कराया जाता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं मंदिर के महंत बाबा प्रसाद दास। तो प्रभु को जब हम हर दिन स्नान मार्जना करते हैं, प्रभु का सामने एक दर्पण रहता है, प्रभु का प्रतिबिंब दर्पण को आता है और दर्पण स्नान हमेशा प्रभु होते हैं। लेकिन देव स्नान पूर्णिमा जो 11 तारीख में हम गए, देव स्नान पूर्णिमा का दिन प्रभु 108 गगरा पानी में स्वयं स्नान करते हैं। हम भी अभी जब नर्मदा जी में डूब के 10-15 मिनट स्नान करेंगे, हमको भी सर्दी जुकाम हो जाता है। जब 108 गगरा पानी में प्रभु स्नान करते हैं, प्रभु को बुखार आ जाता है, तो प्रभु किसी को दर्शन नहीं देते हैं। फिर प्रभु 15 दिन तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भगवान हमेशा काढ़ा पीते हैं, मालिश भी होता है। धर्म की साधना आधारभूत साधन है। शरीर और शरीर ही रोगों का मंदिर है। ऐसे में अगर शरीर ही रोगी हो तो धर्म की साधना कैसे होगी। देव स्नान पूर्णिमा को 108 घड़े शीतल जल से स्नान करने से महाप्रभु अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी भगवान भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। उनके बीमार होने पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काढ़ा उनको सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे स्वस्थ होकर फिर से दर्शन देते हैं और फिर रथ यात्रा करके अपनी मौसी के घर जाते हैं। एशियन न्यूज के लिए बुधनी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।